मैं देखता हूँ कि ये सब, चाहे किसी के लाश पे राजनीति करनी हो, किसी के मजबूरी पे राजनीति करनी हो, ये आजकल जितने सामने हम लोगों के लड़ने वाले हैं, वो घुमा फिरा के, अच्छा वो खुद नहीं आएंगे, वो लगा देंगे, तुम जाओ यहाँ तुम घेर लो, तुम जाओ वहां घेर लो। और उस परिवार का कल्याण कैसे होगा, उस परिवार को न्याय कैसे मिलेगा, अब उस परिवार को आगे कैसे खड़ा करना है, इसमें कोई नहीं बतियाएगा। भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी कथित एनकाउंटर मामले को लेकर एक बार फिर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इस बीच भरत तिवारी के परिजनों ने स्पष्ट किया है कि उनका उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन करना नहीं, बल्कि केवल न्याय प्राप्त करना है। परिवार का कहना है कि उनके दुख और संघर्ष को चुनावी राजनीति का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए। इसी सिलसिले में परिजनों ने हाल ही में पटना के दानापुर स्थित सगुना मोड़ पर भाजपा सांसद एवं गायक मनोज तिवारी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पूरे मामले की जानकारी देते हुए निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की। परिवार का कहना है कि वे हर उस व्यक्ति से मिल रहे हैं जो उनकी बात सुनने और न्याय दिलाने का भरोसा देता है। मुलाकात के बाद भरत तिवारी की भाभी सुमन देवी ने आरोप लगाया कि घटना के बाद जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया था। उनके अनुसार कहा गया था कि यदि 15 दिनों के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। हालांकि 1.5 महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद न तो आंदोलन हुआ और न ही कोई ठोस पहल दिखाई दी। उन्होंने यह भी कहा कि कई बार संपर्क करने के बावजूद उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। सुमन देवी ने आरोप लगाया कि बाद में उन्हें और भरत तिवारी की मां को बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज के पक्ष में प्रचार करने का प्रस्ताव दिया गया। उनका दावा है कि भरत तिवारी की तस्वीर का भी चुनावी प्रचार में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका परिवार विरोध करता है। उन्होंने कहा कि किसी दिवंगत व्यक्ति की तस्वीर या पीड़ित परिवार को दुख का चुनावी लाभ उठाने के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने दोहराया कि उनका परिवार किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा है और न ही किसी के लिए प्रचार करना चाहता है। उनका कहना है कि परिवार का एकमात्र उद्देश्य भरत तिवारी को न्याय दिलाना है। यदि कोई जनप्रतिनिधि या संगठन इस दिशा में सहयोग करता है तो उसका स्वागत है, लेकिन परिवार किसी राजनीतिक मंच का हिस्सा नहीं बनेगा। परिजनों के अनुसार मनोज तिवारी ने मुलाकात के दौरान कहा कि उन्हें अब तक मामले की पूरी जानकारी नहीं थी और उन्होंने केवल प्रशासन व मीडिया के माध्यम से सीमित सूचनाएं प्राप्त की थी। परिवार से विस्तार से बातचीत के बाद उन्होंने न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करने का भरोसा दिया। सुमन देवी ने यह भी कहा कि भरत तिवारी हमेशा जनहित के मुद्दे उठाते थे। उनके अनुसार जिन समस्याओं के लिए वह आवाज उठाते थे वे आज भी बनी हुई हैं। उन्होंने बताया कि गांव में बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक पहुंच चुका है, लेकिन स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं है। परिवार ने एक बार फिर प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग दोहराई है। उनका कहना है कि उन्हें न्यायपालिका और जांच प्रक्रिया पर भरोसा है, लेकिन मामले में शीघ्र कार्रवाई जरूरी है। परिजनों ने अपील की कि संवेदनशील मामले को राजनीतिक विवाद का विषय बनाने से बजाय न्याय और कानून के दायरे में रखा जाए। इसी के साथ फिलहाल राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के बीच परिवार लगातार यही कह रहा है कि उनकी सबसे बड़ी मांग केवल निष्पक्ष जांच और न्याय है। ये सही है। मम्मी जी को वहाँ पे बुला करके मेरी ननद को आवास पे बुलाए थे। घटना जब हुआ था तो वहाँ पे बुला करके 15 दिन के टाइम दिए थे। वो टाइम देकर 15 दिन के टाइम दिए, नहीं कुछ होता है तो हम लोग घेराव करेंगे। तो कुछ नहीं किए। ये प्रशांत किशोर कुछ नहीं किए, ना फोन करने पे उठाते हैं वो लोग, ना कुछ कुछ तो करना चाहिए था ना उन लोगों को। जब आश्वासन दिए थे कि हम बेटा है सब हम करेंगे, तो बोलने से थोड़ी होता है, करके दिखाए तब ना। कुछ अभी तक नहीं किए, 1.5 महीना हो गया। बाकी कुछ चुनाव को लेकर भी कुछ कहते क्या? हाँ कुछ कहे थे, बोले थे कि प्रचार उन्हीं को फोटो लेकर के लगा रहे हैं लोग। अब बताइए, ये तो गलत बात है ना। माँ को भी बोले थे कि प्रचार। हाँ तो उन्हीं को बोला गया था। क्या बोले कि प्रचार में चलिए? हाँ क्या? प्रचार कर मेरे साथ चलिए, तब कुछ हम लोग करेंगे। अब कल आप लोगों की मुलाकात ये बीजेपी के जो मनोज तिवारी उनसे भी हुई थी क्या? मनोज तिवारी, हाँ। हाँ वो वहाँ पटना में हुई थी। हम लोग वहाँ पे गए थे, हम लोग मिले। प्रशांत किशोर वाली बात आप लोगों उनसे भी बताया? हाँ क्या वो पूछे आप? बहुत सवाल किए। वो पता नहीं था यहाँ जो घटना हुआ था ना, उनको भी पता नहीं था। आधा अधूरा जैसे न्यूज में चल रहा है, तो न्यूज से वो समझ में नहीं आ रहा था उनको, तो हम लोग बताए उनसे। तो आपने जो कल बातें की, हाँ। उस वीडियो को बीजेपी ने सार्वजनिक रूप से डाला है और कहा है कि प्रशांत किशोर पे सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि राजनीतिकरण हो रही है?
देखिए हम राजनीतिक में हम लोग नहीं पढ़ना चाहते, हम लोग को इंसाफ चाहिए। मेरे देवर तो चले गए, वो तो जिसके लिए वो लड़ रहे थे ना, आज देखिए वहाँ पे आदमी डूब रहा है, बेड तक पानी पहुंच चुका है। तो आके चेक करे ना सरकार, किस लिए लड़ाई, ये ना लड़ाई था उनका कि माटी भरवाया जाए, रोड बनवाया जाए। तो कुछ हो ही नहीं रहा अभी। सिस्टम कब सुधरेगा? सिस्टम का बलि तो चढ़ाएगा भरत तिवारी ना, इंसाफ तो होना चाहिए ना उनके साथ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।